जैसलमेर में अगर चर्चाओं की बात करें तो एक ही अभी चर्चा है भाषण पीर प्रकरण। उसको कई रंग देने की कोशिश की जा रही है। राजनेता जो है वो उसके ऊपर रोटियां सेकने के लिए तैयार है। उस पूरे नजरिए को ग्रामीण वासी जो है भाषण पीर गांव के वो किस नजरिए से देखते हैं, रियलिटी में वहां क्या हुआ था, यह जानने के लिए हमें पहले जाना होगा भाषण पीर गांव में और ग्रामीणों से पूरी हकीकत जाननी होगी कि वहां रियलिटी में क्या घटना घटित हुई थी, किसकी लापरवाही रही थी। अगर पूरी घटना घटित हुई थी तो उस समय उन्होंने पहले प्रशासन को अवगत क्यों नहीं करवाया कि इतना पूरा माहौल, उपद्रव हो सकता है, पत्थरबाजी हो सकती है, कई लोगों को, कई महिलाओं को जेल की सलाखों भी देखनी पड़ सकती है। मगर फिलहाल भाषण पीर प्रकरण जो है वो सुर्खियों में है। कई कांग्रेस जो है उसके ऊपर, कांग्रेस के जो राजनेता है वो उसके ऊपर रोटियां सेकना चाहते ही चाहते हैं। मगर अगर बात करें भाजपा की तो कहीं जो उनकी बयानबाजी जो हो रही है उसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखा जा रहा है, जिले में काफी रोष देखा जा रहा है। और अगर कल की बात करें तो एक जैसलमेर के गांधीवादी कहे जाने वाले नेता की अगर बात करें, उसके स्वर्गीय गोवर्धन दास कल्ला जो है उनके पुत्र ने एक बड़ा बयान दे दिया है। वो भी बयान जो है वो चिंता का विषय है, क्योंकि महंत के ऊपर अगर थप्पड़ मारने वाली अगर बात की जाए तो थोड़ी सी चिंता साफ तौर पर देखी जा सकती है। मगर उन्होंने बयान क्यों दिया, ऐसी उनके ऊपर रोष क्यों दिखाई दिया, उसको लेकर उन्होंने सार्वजनिक मंच के ऊपर एक वीडियो जारी करके ऊपर माफी तो मांगी, मगर फिलहाल पूरी माफी का जो उन्होंने वीडियो जारी किया है वो साफ तौर पर नहीं देखी जा सकती। फिलहाल वर्तमान में अगर भाषण पीर गांव की बात करें तो भाषण पीर गांव के जो लोग हैं वो जेल की यात्रा करके आए। क्या वो निर्दोष है, क्या उनकी हकीकत क्या थी, पर्दे के पीछे क्या था, पहला पत्थर किसने मारा, और ग्रामीण जो है पत्थर मारने के वीडियो हमने आप तक पहुंचाए थे, वो मारने का कारण क्या था, वो पूरे जानने के लिए हम एक बार पहुंचते हैं भाषण पीर गांव में। उनकी हकीकत आपको बताते हैं कि ग्रामीण वासी उस पूरे प्रकरण को किस नजरिए से देखते हैं। उसके अंदर अगर ग्रामीणों के अंदर गुस्सा है तो साफ तौर पर लाजमी है वो आप तक पहुंचाना। ग्रामीण वासी क्या कहते हैं, पहले हम चलते हैं भाषण पीर गांव के अंदर। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम हैं जैसलमेर में जो भाषण पीर प्रकरण जो चल रहा है उसकी रियलिटी चेक करने के लिए भाषण पीर गांव में जा रहे हैं। वहां की रियलिटी चेक करने के लिए पूरी हकीकत बता रहे हैं। ग्रामीणों को क्या कहना है, पहले आपने देखा होगा कि कहीं वहां से अगर बात की जाए तो तालाब के आगोर से लोगों को आपसी जो भाईचारे का जो स्वार्थ है वैसी कई बातें की गई। मगर अब हम रियलिटी चेक करने के लिए जैसलमेर के भाषण पीर गांव के अंदर घुस रहे हैं। वहां की पूरी हकीकत बताने की आपको कोशिश करेंगे। गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एकत्रित हो रखे हैं, इसलिए हम धीरे धीरे जा रहे हैं। मगर फिलहाल धारा 163 लगी है, मगर हम अकेले ही है और यहाँ का रियलिटी चेक करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ हकीकत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हम इस वक्त जैसलमेर में भाषण पीर गांव में जो यहाँ की मस्जिद है, दरगाह है, वहाँ पर हमें, और इस वक्त हम आपको ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे और पूरा रियलिटी बताने की कोशिश करेंगे। उस समय क्या घटना घटित हुई, किन लोगों को पुलिस द्वारा जेल की सलाखें बताई गई, उनका क्या कसूर था या वाकई में वो निर्दोष थे। पूरा रियलिटी चेक करने से पहले हम आप यहाँ पे पूरे ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, हकीकत में क्या हुआ था। एक शिक्षक है, पहले हम उनसे जानते हैं कि पूरी क्या घटना घटित हुई थी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इस्लाम खान है, मैं विद्यालय सहायक हूँ स्कूल के अंदर, राजकीय माध्यमिक विद्यालय भाषण पीर। क्या हुआ था सर? सर उस दिन मैं 7:30 से 1 बजे तक स्कूल में था और स्कूल के बाहर में जो पिछले 4-5 दिन से जो छतरी का जो निर्माण हो रहा था, मरम्मत कार्य हो रहा था, उस वजह से गांव में और जो दूसरा पक्ष था उनमें थोड़ा माहौल उसका खराब हो रखा था। तो मौजूद लोगों ने यही कहा कि बैठकर इसमें समझाइश करके अपनी एक कोई लिखित में शर्तें रख के और काम चालू करवाना है। प्रशासन के पास भी हमारे लोग गए, जैसे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया। ऐसे नहीं कि गांव वाले किसी के पास नहीं गए, सबके पास ज्ञापन देने गए थे, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से ये माहौल थोड़ा खराब हो चुका था। और उस दिन काम चालू हुआ और पुलिस जो आई उन्होंने भी लाठीचार्ज किया और फायरिंग की। उस वजह से गांव वालों में भगदड़ मच गई और जो भी ये घटना हुई है उस घटना का कोई उसकी तारीफ कोई नहीं करता। ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए, इससे आम जन को नुकसान होता है। घटना की शुरुआत कैसी हुई? आप एक शिक्षक हो, आपने भी जेल की सलाखें देखी। सर ऐसे क्या, शुरू में 2019 में जो छतरी एक बनी हुई थी पुरानी, जो एक गांव है जो पालीवालों का गांव है, पालीवाल यहाँ निवास करते थे। पालीवाल और राज परिवार के बीच में कोई अनबन होने की वजह से पालीवाल जैसलमेर खाली करके चले गए थे और ये गांव उनके द्वारा ही बसाया गया था।
और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी जमीनें छोड़ के और यहाँ आए और यहाँ रहे बसे, उन्होंने इन छतरियों की देखभाल की। 50-55 साल तक इन छतरियों का अच्छी तरह से रखा। लेकिन छतरियाँ जर्जर हालात में थी, ना सरकार ने सुध ली, ना इन छतरी में कोई आस्था रखने वाले व्यक्ति ने इसकी सुध ली। और गाँव वालों को ये नहीं पता था कि ये छतरियाँ किसी की पूर्वज की है या किसी लोगों की आस्था है इनमें, क्योंकि कोई लोग यहाँ आते ही नहीं थे। यदि किसी की आस्था उसमें थी तो उसका रिपेयरिंग करना था, निर्माण कार्य करना था, गांव वालों को पता था नहीं। छतरी जर्जर हुई, छतरियाँ गिरी, उसके बाद में निर्माण करने के लिए जो सहमति नहीं बन रही थी पिछले 3-4 साल से, तो मामला तो विवादित था, प्रशासन को भी पता था। प्रशासन ने ढीला रवैया दिखाया, पुलिस प्रशासन ने भी ढीला रवैया दिखाया, कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जिससे कोई बैठ के कोई बात का हल निकले। इस वजह से ये मामला उत्पन्न हुआ। और जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन मैं था स्कूल के अंदर, स्कूल से बाहर भी नहीं आया। मेरा पूरा स्कूल स्टाफ है, इस बात की गवाही दे सकता है कि इस्लाम खान दिन भर स्कूल में था और इस पूरे मामले में कहीं पर भी मैदान में या बीच में नहीं था। पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने मेरे ऊपर रंजिश रखते हुए मेरे को उठाने के लिए उन्होंने पहले से प्लान बना के रखा था। और मैं जैसे ही 1 बजे स्कूल से निकला बाहर और मेरे को उन्होंने उठा लिया। ये घटना है जो करीब 11 बजे की है और मेरी स्कूल की छुट्टी 1 बजे हुई है। उसके बाद मेरे को पुलिस ने उठाया। मैंने उनको कहा भी मेरा क्या कसूर है, मैं स्कूल के अंदर था, मेरे स्टाफ से आप पूछ लो। किसी स्टाफ से नहीं पूछा गया कि इस्लाम खान स्कूल में था या नहीं था। उनको जबरदस्ती लोगों को उठाना था, जो भी मिला उसको उठाया, चाहे बड़ा बुजुर्ग मिला, चाहे महिलाएं मिली, चाहे बच्चे मिले, कोई भी मिला उसको उठाया। अब तो मामला पूरा राजनीतिक गेंद पकड़ चुका है, राजनीतिक पाले में जा चुका है। जी, राजनीति करने वालों को करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाँव के लोग ना तो राजनीति करते हैं ना राजनीतिक एजेंडा बनाते हैं, क्योंकि गाँव वालों को ऐसा कोई मतलब नहीं है। इनको वोट लेने के लिए ये सारा का सारा जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण करना है, मुसलमान है, ये पाकिस्तान परस्त है, वो ऐसे करके बयानबाजी करके दूसरे लोगों को अपने पाले में खींचने के लिए उत्साहित करते हैं। हालांकि लोग जैसलमेर बाड़मेर के बड़े समझदार हैं, उनको इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। वो सब समझते हैं कि ये वास्तविक घटना क्या हुई है। जो 2-4 नेता लोग बाहर से आए थे उनको ये पूछो, आपके बाप दादाओं ने कभी सरकार को या सेना को कोई जमीन दी है? 1 बीघा भी यदि जमीन सेना को आपने दी है तो हमारे सामने आप प्रस्तुत करें, आप उसके दस्तावेज प्रस्तुत करें। हमारे बाप दादाओं ने 300 बीघा एक आदमी की जमीन थी, वो सारी रक्षा विभाग को देके यहाँ आए। और आज हमारे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है और ये कब्जा करके बैठे हैं। हम किसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं? ये गाँव हमारा है। गाँव के रहने वाले जो लोग हैं, करीब यहाँ पर 1100 मतदाता है। उन 1100 मतदाता में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमने कोई अतिक्रमण किया है या ये चीज गलत हो रही है। गाँव की जो जमीन है गाँव वालों की है। और ऐसे ही मन गढ़ंत ये एजेंडे बनाए जा रहे हैं कि ये जमीन राज परिवार की है, ये जमीन उसकी है। यदि राज परिवार की ये जमीन है तो इतने साल में राज परिवार ने कास्ट क्यों नहीं की? जमीन पालीवालों की थी। यदि पालीवाल सेटलमेंट के टाइम यहाँ होते तो ये जमीन दर्ज पालीवालों के नाम होती, ना किसी राज परिवार के नाम होती। आज भी रिकॉर्ड में राज परिवार का नाम दर्ज है। रिकॉर्ड में सर क्या है, जिस समय सेटलमेंट हुआ था उस समय यहाँ वीरान का ये जमीन कोई नहीं था। यहाँ पे हम वहाँ रह रहे थे, नवातला गांव में, कोई टावर की में, अंजार में रह रहे थे। सेटलमेंट के टाइम राज परिवार के नाम से इंदिराज ये की गई, ये पशु चरने के लिए खाली जमीन है। और जब हमारे लोग चारागाह करके जमीन को छोड़ी हुई थी, राज परिवार के व्यापारिक दृष्टि से या कोई खेती करने के लिए जमीन ये नहीं थी। और उस समय लोग यहाँ आए, उनको ये नहीं पता था कि जमीन की किस्म क्या है। लोग अनपढ़ थे, उनको यहाँ ला के बैठाया। उस समय तहसीलदार, जिला कलेक्टर और पूर्व विधायक, उन्होंने ये जो आवेदन लिए हमसे, उस आवेदन पर पटवारी की तहसीलदार की रिपोर्ट है कि ये जमीन इनको आवंटित की जाती है और लिखित में हमारे पास दस्तावेज पड़े हैं। और उसका हमारा जो मामला है माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है, उसकी स्टे लगी हुई है। और वो जमीन हमारे पक्ष में ही स्टे लगी हुई है, दूसरे किसी पार्टी के पक्ष में नहीं लगी हुई, हमारे पक्ष में स्टे लगी हुई है। गाँव वालों की तरफ से मुकदमा किया हुआ? बिल्कुल, गाँव वालों की तरफ से किया हुआ और गाँव वालों के पक्ष में ही स्टे है कि यथास्थिति जिसकी जो बनी है, जिसका कब्जा है उसकी जमीन है। इस मामले में तूल दिया जा रहा है गलत कि ये जमीन उसकी है, ये गांव वालों ने अतिक्रमण करके रखा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, हमारी जो उच्च अधिकारी हैं उनसे यही मांग है, जो पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और भी कई ग्रामीण है, उनसे जानते सर, उस समय बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, पत्थरबाजी हो रही थी। पत्थरबाजी की ऐसी नौबत क्या आ गई? उस समय क्या माहौल हुआ, जब भी स्कूल की छुट्टी हुई तो एकदम भगदड़ मच गया। तो महिलाओं को किसी ने बोला भाई बच्चों के ऊपर फायरिंग हो गई या गोली चल गई। महिलाएं भागती हुई गई, पुलिस वालों ने धक्का मुक्की दी। जैसे ही पुलिस वालों ने धक्का मुक्की दी तो गांव के लोग भी गए। फिर भीड़ ज्यादा थी, हम काबू नहीं कर पाए, उस वजह से पत्थरबाजी हो गई। बाकी जो फिर लोग आए, बाहर के लोग आए, रविंद्र सिंह भाटिया आया, प्रतापपुरी आया, इतने लोग आए। बाकी सरकार से यही अनुरोध था, उस दिन धारा 163 लगानी थी, आज लगाने का उसका क्या मतलब है? आज भी धारा 163 लागू हुआ तो आप इतने लोग आए हो, क्या देख के आए हो? हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हम तो मीडिया में हम गाँव के बयान करने के लिए आए, मीडिया को बताने का हमारे साथ अन्याय हुआ है, पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।
बाकी सब कानून मानने वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कानून न माने, इसलिए आए। मीडिया को देख के आए हो आप? हाँ, मीडिया को देख के आए। क्या लगा था उस समय? बच्चे भी पत्थर मारे थे, पुलिस भी सामने थी। उस टाइम तो माहौल ही ऐसा बन गया था कि दोनों पक्षों से पत्थरबाजी हो रही थी, तो पुलिस ने बीच में कार्रवाई की तो पुलिस पे भी पत्थर लग गए, यही चला काम। पूरी भगदड़ हुई। हाँ, भगदड़ मच गई थी, भगदड़ में फिर हो जाता है। कई नेता भी यहाँ आए। ये नेता लोगों ने भी कराया, बाकी जो छतरी बना रहे थे उसका और हमारे गांव से बातचीत चल रही थी, विरोध कोई नहीं था। हमने 10 बजे का टाइम रखा था, बोला अब्दुल्ला फकीर और तन सिंह जी छोटा जो प्रधान है वो 5 लोग गांव के, बाकी ये जो बडोड़ा गांव है, अमीरा है, थैयात, वो लोग आके अपन 10 बजे बात करेंगे। उसने 9 बजे ये काम चालू कर दिया प्रशासन ने, तो प्रशासन का तो काम यही था ना। क्या कहोगे आप? आपने भी जेल की सलाह देखी, क्या लगा पूरे मामले को लेकर? मेरे को यही लगा, मेरे को बेकसूर फंसाया गया है। मेरा कोई मतलब ही नहीं था इस चीज में, और उसके बावजूद मेरे को घर से उठा के लेके गए हैं, और मेरे को इस मामले में कोई बाकी बारे में पता ही नहीं था ये चीज हो गई है। मैं घर पे बैठा तो वहाँ पे पुलिस वाले आ गए, उसके बावजूद जो औरतों को उठा के लेके गए हैं वो भी बेकसूर, बच्चों वाले 3-3 महीने के बच्चे हैं, उनको औरतों को लेके गए हैं, और वो जेंट्स पुलिस वालों ने जाके पत्थर मारे हैं और लाठी मारी है। कौन से कानून में लिखा हुआ औरतों को जेंट्स पुलिस वाला मार सकता है? सभी औरतों से जाके पूछ लो, सभी को मर्द पुलिस वालों ने मारा है, लाठी मारे, जहाँ लाठी आई वहाँ पे मारे गए। और सीआई जो है बगड़ा राम, उसने खुद ने लाठी मारी है, कम से कम 10-15 लड़कियों को उनको लाठी मारी गई। ये कानून में कौन से कानून में लिखा हुआ है? लोगों में तो माहौल ही बनाया कि आप एक जैसे मेरे की माहौल है, उनकी जमीन कब्जा करके बैठे हो। लोग तो यही कह रहे हैं, बीजेपी वाले जो ये प्रशासन वाले ये कह रहे हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, हम मिनी पाकिस्तान हो गए। तो वो लोगों का कहना मत मानो, जो हमारी सच्चाई है ना वही हम बयान कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं ये मिनी पाकिस्तान है, बात हुए भी हमारे को बहुत दुख होता है। हम पाकिस्तानी हो गए, हम भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का पीते हैं। लोगों को कहने से हम पाकिस्तानी नहीं बन जाएंगे ना, हम भारत के हैं, भारत में रहेंगे, चाहे कोई भी कहने से हम पाकिस्तानी नहीं बन सकते हैं। और बाकी लोगों का जो कहना है ये राजनेताओं का काम है। ये राजनेता जो रविंदर सिंह भाटिया हमारे दिल में था, पहले हमारे दिल में था, अब हम उसको कोई क्या समझते हुए हमें कोई मामला, हमें खुद को पता है पहले हमारे दिल में था रविंदर, और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला रविंदर की असलियत बाद में पता चली है। और प्रतापपुरी महाराज जी यहाँ पे आके डेरा डे के बैठ गए हैं। ये आप दंगा फैलाने वाला ही काम कर रहे हैं, इनका राजनीति का यही काम है। सन्यासी राजनीति में क्या करता है? राजनीति सन्यासी है तो अपने मंदिर में जाके बैठे, जहाँ भी बैठना है वो सन्यासी वाला काम करे। यहाँ पे आके राजनीति करने का कौन सा काम? ये हिंदू मुसलमान वाला काम कर रहे हैं। वो तो कहते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ। धर्म की रक्षा करना है तो मंदिर में जाके बैठो, जाके कहीं भी हुआ संत वाला काम करो। ये राजनीति में कौन सा है? राजनीति में कौन सा ये धर्म वाला पत्थर नहीं मांगते, पत्थर नहीं मारते तो उनमें इतना आक्रोश पैदा नहीं होता। वो उत्साहित नहीं करते तो पत्थर वाला काम ही नहीं होता। प्रशासन ने अभी 163 धारा लगा, पहले ये चीज लगा सकते थे ना, पहले ये चीज कर लेते ना, प्रशासन ये पहले काम कर लेते तो अभी ये चीज होता ही नहीं ना। क्या कहोगे आप? मैं रविंदर सिंह भाटी से ये कहना चाहूँगा कि हम सब ने मिलकर आपको वोट दिए थे, तब आप पार्लियामेंट में पहुँचे हो, और आप वहाँ से काफिला लेके आते हो, यहाँ पर लोगों में भय का माहौल बनाते हो। और कम से कम दोनों पक्षों की बात तो सुननी थी आपको। आप एक विधानसभा सदस्य हो, सबसे पूछना चाहिए था क्या माहौल था। कि आए एक तरफ उनके साथ हो गए और सब बोल दिया कि सब निर्दोषों को उठा लिया पुलिस ने। इसी हम रविंदर भाटी से ही निवेदन करते हैं। क्या कहोगे आप? क्या लगा था पूरा माहौल? सर हम तो यही कहना चाहेंगे, जो एक संत की भावना होती है, संत तो दुनिया में, और वैसे हम संतों की भी वीडियो देखते हैं, तो प्रतापपुरी महाराज जी को पूरे समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए था। चलो भाषण फिर वहाँ में हो सकता है कुछ भगदड़ की वजह से वहाँ गलतियाँ हुई, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज ही मतलब खराब है। उन्होंने तो पूरे मुस्लिम समाज को नाच से लेकर के किसी को नहीं बख्शा, पूरे समाज के ऊपर ही अपनी ये भावना व्यक्त करना बहुत मतलब। वो तो अपने धर्म की रक्षा के लिए आए थे। सर धर्म संत के लिए सद्भावना समान, सभी आपकी गीता में लिखा है, हमारी कुरान में भी लिखा है कि सभी धर्म समान, एक समान होने चाहिए। जो संत होता है उसके मन में तो दया दृष्टि तो होती है। कहीं वो तो आज भी कह रहे हैं कि आइए एक टेबल पे बैठिए, बातचीत कीजिए। सर वो आए, उन्होंने कभी क्यों नहीं बुलाया? फिर वो उन्होंने ये पहले उसी दिन क्यों आए? एक दिन पहले आ जाते। उनको तो ये सब देख रहे थे, मीडिया में देख रहे थे कि वास्तव में ये हो रहा है, आ जाते यहाँ पे, संत होते, हम भी उनके लिए बिछाते। वो हमेशा लोगों को उकसा रहे कि आओ हमारे धर्म में आ जाओ,
ऐसा थोड़ी होता है सर। क्या कहोगे आप क्या कहोगे? मैं यही कहूंगा, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, ये चीज, ये बोल रहे पाकिस्तानी है, ये मिनी पाकिस्तान है, हमें आज भी लेके जाओ बॉर्डर पे, आज ही हम मरने के लिए तैयार है इस देश के लिए। और हमें पाकिस्तानी मत बोलो, हम भारत के हैं, भारत के रहवासी है और भारत में ही रहेंगे, भारत का खाते हैं, भारत का पीते हैं। आज भी हमें लेके जाओ, हम दिल से जाने के लिए तैयार है, बॉर्डर में जंग लड़ने के लिए तैयार है। और ऐसे हमें मत लोग बोलो। तो कह रहे हैं आपने जैसलमेर मारवाल की जमीन कब्जे कर रखी है। कब्जे ऐसे तो हम दूसरी किसी की तो नहीं की, ये जगह क्यों की? हम दे के आए हैं ना, हम सेना को दे के आए हैं। आप इनको बोलो, ये इन्होंने 1 बीघा भी किसी को जमीन दी है? हम अपनी 300-300 बीघा हम दे के आए आर्मी को, देश की आर्मी की सुरक्षा को लेके आए हैं। अब कितना दर्द है आपने जेल के सलाखें देखी है? दर्द तो है, बेकसूर अंदर जेल के अंदर जाए तो आपको भी पता है कैसे दर्द तो होगा ना अंदर। आज 10 दिन के बाद आप मेरा काम छूटा है, पूरे गांव के अंदर सन्नाटा मचा हुआ है, स्कूलें बंद पड़ी है, हर चीज में हुए तो दिल में दर्द तो है ना। बेकसूर को अंदर जेल के अंदर लेके जाए ये तो पूरा खामियाजा पत्थर मारने के लिए भुगतना पड़ रहा है। पत्थर वो चाहते तो पत्थर वाला काम होता नहीं। पहले ये 163 वाली धारा लगा लेते तो ये काम ही नहीं होता। प्रशासन खुद का ही काम है, प्रशासन ने पहले वो चीज वो पहले कर सकते हैं ना, पहले वो चुपचाप खड़े रहे, बाद में वो पूरा मामला ऐसे सेट हुआ। मेरे को बोला गया 10 बजे आपकी पंचायती है, मतलब बैठ के बात करेंगे 10 बजे, उसके बाद में जो भी होगा। आप भी एक शिक्षक हो, ये 2019 से 20 का मामला था, उस समय अगर निपटाया होता तो इतना विवाद नहीं होता। उस समय क्या लगा था आपको? उस समय सर जैसे ये छत्तीसगढ़ छतरी हुई थी, उसके बाद बैठकर बात करने के लिए काफ़ी प्रयास हुए, लेकिन कुछ मसलों पर जैसे कोई समझौता नहीं हो पाया, इसलिए नहीं बनी। उसके बाद में भी हमने यही कहा, पहले तो हमने ये कहा कि हम पैसे हम देंगे गांव वाले और छतरी बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा नहीं, छतरी तो हम खुद बनाएंगे, आपके पैसों की नहीं बनाएंगे। उसके बाद में बैठकर बात करने के लिए तारीख भी तय हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद अचानक ये जो उपद्रव मचा, जिससे लोगों में हड़कंप मची और ये जो मामला सारा हुआ, खराब हुआ, इससे काफ़ी नुकसान झेलने को पड़ा गांव वालों को। बाकी जो ये ज़मीन के बारे में कह रहे हैं कि ज़मीन कब्जा करके हम बैठे हैं, जो परमाणु परीक्षण जो देश का हमारा हुआ था वो हमारी ज़मीन के ऊपर हुआ है। जो हम देश रक्षा विभाग को देखे हैं, परमाणु परीक्षण वहाँ हुआ हमारी ज़मीन के ऊपर हुआ है, जिस वजह से देश जो हमारा है वो शक्तिमान बना है। उस चीज़ को कोई नहीं देख रहा। और परमाणु परीक्षण करने वाला जो मेन नेतृत्व करने वाला था अब्दुल कलाम, वो भी हमारे समुदाय से था, उस चीज को कोई नहीं देख रहा। ऑपरेशन सिंदूर को जो लीड कर रही थी सोफिया कुरैशी कर्नल, वो भी हमारे समुदाय से थी, लेकिन उसको नहीं देख रहा। सिर्फ और सिर्फ हमारे समुदाय को टारगेट करना। अब तो कह रहे हैं कि जिहादी हो, यूं हो, कट्टरता हो। सर उनकी जो किताब है ना, राजनीतिक किताब उनकी जो है, उसमें यही लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आप मुसलमानों को ज्यादा जिहादी बताओगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। लेकिन ये इलाका अलग है, ये जैसलमेर बाड़मेर जो जोधपुर इलाका है, यहाँ पर उनकी जो दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ पर वो जितना जहर घोलेंगे उतना ही नुकसान लेंगे। आज से पहले भी जिन्होंने जहर घोला है उनका आज तक राजनीति में अता पता नहीं है, और जो जहर घोल रहे हैं उनका कोई अता पता नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। और हमारे पड़ोसी हैं जो एक जीवन पाल सिंह भाटी है, उसने इस पूरे मामले में बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था, उससे काफी फर्क पड़ा है। उसमें आपसी भाईचारा भी बढ़ा है, लोगों में जो शांति हुई। और आप जैसे जो पत्रकार हैं उनसे भी हम यही कहना चाहते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि जो आप जो ये कवरेज कर रहे हो इसमें एकदम स्पष्ट करें, जिसमें दो तरफा कार्रवाई नहीं हो, एक तरफा नहीं हो, दो तरफा कार्रवाई होनी, दोनों तरफ से सुने और फिर जो भी सही है वो लोगों के बीच में दिखाएं। और हम आपको देख भी रहे हैं कि आपकी जो कवरेज जो हो रही है बहुत ही अच्छी कवरेज हो रही है, लोगों में अच्छा मैसेज भी जा रहा है। एक तरफा का आप जो कवरेज नहीं कर रहे हो, जिससे हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी कवरेज करके लोगों के सामने पेश करें जिससे भाईचारा बना। अब क्या लगता है मामले को निपटा दिया जाए पूरा शांति से? भाई आप जैसे छतरियां बन चुकी हैं, उसकी कोई बात रही नहीं, छतरी बन गई, सब कुछ मामला शांत हो गया है। प्रशासन ने जो गलत कार्रवाई की है उस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो स्कूल बंद है, बच्चों में भय व्याप्त है, जो उच्च अधिकारी जो यहाँ के बैठेंगे कि किस वजह से स्कूल बंद है, बच्चों में भय क्यों है, स्कूल के जो मास्टर है जिनको बेगुनाह उनको फंसाया जा रहा है, वो भी गलत चीज़ है। यहाँ की बात करें, बात करके सारे मामलों का निपटारा करें तो अच्छी बात होगी। आप 2019 के पीड़ित भी हो, क्या है मामला, क्या लगा था उस समय? ऐसा मामला बड़ा नहीं, और इस बार मामले ने बड़ा रंग ले लिया। उस टाइम कुछ ही नहीं था। मैं एसएमसी अध्यक्ष था स्कूल का। ये सफाई करने के चक्कर में ये जो एक पत्थर था वो डालने के कारण पहले जर्जर हालात में थी और वो छतरी के पत्थर गिर गए नहीं थे। तो टीचरों ने मेरे को वहाँ फोन करके बुलाया, तो हम 4-5 जने वहाँ चले गए। जाके देखा तो आगे छतरी की आधी गिर चुकी थी। तो उन्होंने बोला क्या करना है, तो सारों ने मिलके टीचरों ने उसको एक साइड में रखा लिया। उसके बाद में थोड़ा माहौल खराब हुआ, तो हमने जितने भी मेरे दोस्त यार थे राजपूतों में, उनको मैंने बुलाया। हमने कहा कि अगर आप कहो तो हम खुद बना के दे दें, ये माहौल मत खराब करो। और वैसे भी ये छतरियाँ
कोई भी अपना घर के आगे जो पेड़ होता है उसको कोई नहीं काटता है। हमारा बचपन इस छतरियों पे गुजरा है। मैंने 5वीं क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ाई की है। हम इस छतरियों पे खेले कूदे हैं, कभी किसी ने आके सुध नहीं लिया, हम गाँव वालों ने ही सुध लिया था। उसके बावजूद भी हमने यही कहा था कि ये छतरियाँ हम बना के दे देंगे, पंचायत थ्रू बना के दे दें। किसी भी हालात में ये बाहरी लोग जो आए थे इनका कोई वर्चस्व भी नहीं था। तो हमने यहाँ पे हमारे बचाओ जो 4-5 गांव पड़ोसी थे उनसे हमने बातचीत भी की थी, ठीक है ना। जितने भी गांव थे, बरड़ा गांव था, चांदन था, खैया था, इन सबको बोला था आप बैठ के बना लो, हम बनाने के लिए तैयार हैं। मगर ये चीजें कुछ नहीं, राजनीतिक चक्कर में लेके गए, वहाँ बाकी है ही कुछ नहीं, सबको बताया। क्या कहोगे? ये जो छतरी मामला था ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, ये बिल्कुल छोटा था। ये बाहरी लोगों ने आके इस मुद्दे को हाईलाइट किया राजनीतिक चक्कर में। बाकी रविंद्र सिंह भाटी है, छोटू सिंह हमारे जैसलमेर के विधायक है, उनको हमने 30-30 हजार वोट देके यहाँ से विधानसभा भेजा। आज हमारे को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बाकी रही बात जिला प्रशासन की, उनकी बहुत ही गलती है। ये सारा काम प्रशासन के उसकी गलती। लोगों में आक्रोश तो एक ही पत्थर की, जिस किसी ने वीडियो देखी तो आप तो पत्थर सर, जैसे माहौल खराब हो गया, उस टाइम बच्चे स्कूल में थे और फिर भीड़ को काबू नहीं कर पाए, दोनों तरफ से पत्थर चले, पुलिस ने भी फायरिंग कर दी तो फिर पत्थर चलने थे। पहला पत्थर वहीं से चला था सर, पहला पत्थर वहीं से चलाया था, उनकी तरफ उकसावा हुआ था, कटवे वैसे भाषाओं का दुरुपयोग किया था, फिर गांव में हुआ था। उनका एक वीडियो आया छतरी के ऊपर, वो आपको समझा रहे हैं, समझाइश करे आप यहाँ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। सर वहाँ पे कुछ बच्चे गए थे, वो उनको ये रोकने या मारने के इरादे से नहीं गए थे। उन्होंने बोला कि हम प्रशासन के पास बार बार जा रहे हैं, प्रशासन हमको लिखित में नहीं दे रहा है, आप बोल रहे हो हमको प्रशासन ने लिखित में दिया है। तो इस वजह से गांव वाले उनसे समझाए कि कल प्रशासन आएगा, हम मीटिंग करेंगे, और अगर प्रशासन आपके साथ में है तो आप वहाँ वीडियो को गौर से देखना, उसमें बार बार यही दोहराया जा रहा है कि प्रशासन को साथ में लाओ और काम शुरू करो, बस यही बोला जा रहा। तो उन्होंने जो अब राजनीतिक मुद्दे उनको अपनी तरफ से जो भी बनाने वो बनाए। ये थे हमारे साथ बासनपीर गांव के ग्रामीण, और इनकी जुबानी आपने सुनी और इन्होंने क्या कहा, यहाँ की पूरी हकीकत है। और भी आगे वीडियो के लिए आप हमारे पेज से जुड़े रहिए, और वीडियो की अगर आपको सच्चाई लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वक्त मैं बासनपीर के गांव के अंदर और गांव का रियलिटी चेक करने के लिए आए। ये पूरी थी ग्रामीण वासियों की आवाज, और इनका जो कहना था ये आगे से आगे लोगों तक पहुंचे। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो यहाँ उपद्रव का माहौल हुआ, पत्थरबाजी की घटना हुई, वो ग्रामीणों में पहले ऐसा दहशत का माहौल फैल गया, या किसी ने गलत सूचना दे दी कि यहाँ गोली चल गई है, बच्चों की जान आफत में है, स्कूल के अंदर पत्थरबाजी हो रही है, बच्चे जो है पत्थरों के नीचे दब गए हैं, अन्य कोई लोग आ गए हैं, उन्होंने बच्चों को मार दिया है। तब यहाँ से महिलाएं जो थी वो आक्रोश में पत्थर लेके गई। मगर हमें ये लगता है कि इस मामले को यहीं विराम देने की आवश्यकता है, इस मामले को ज्यादा तुल नहीं दिया जाए, क्योंकि जैसलमेर जो भाईचारे के लिए माना जाता है वो भाईचारे का वो धीरे धीरे बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कि कहीं भाईचारा जैसलमेर में जो सदियों से कायम था, हिंदू मुस्लिम जो थे आपस में स्वार्थ बनाकर, आपस में भाईचारा बनाकर रहते थे, मगर वह जो आपस में भाईचारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बाहर से जो है, इनका साफ तौर पर कहना है, बाहर से जो बाड़मेर से जो यहाँ नेता है उन्होंने कुछ न कुछ इस मामले को ज्यादा तुल देने की कोशिश की, मगर फिलहाल जो बाड़मेर से जो नेता जैसलमेर की तरफ जो आ रहे हैं और मामले को ज्यादा तुल देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर इनमें चिंताएं बनी हुई है कि अब इस मामले को यही विराम दिया जाए और रियलिटी पूरी मामले की हकीकत तक जाया जाए। वही आपने पूरा मंजर देखा होगा, ग्रामीण वासियों के अंदर कितना रोष है। और इन्होंने यह तक बात कह डाली कि जो पत्थर की जो घटना हुई थी, वो पहले पत्थर की अगर शुरुआत की बात करें, या पुलिस प्रशासन हो या जैसलमेर का जिला प्रशासन हो, उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ माहौल उपद्रव फैल सकता है, पत्थरबाजी हो सकती है, दंगा फैल सकता है, तो उन्हें सुरक्षा के इंतजाम जो थे वो पहले करने चाहिए थे। दूसरी बात उन्होंने की कि जो छतरियां का जो विवाद हुआ था उस समय ग्रामीणों ने ये सोचा, महिलाओं ने सोचा कि उनके बच्चों को स्कूल में मार दिया है, गोली चल गई है। गोली की बातें तो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से बातें सामने आ रही थी, मगर फिलहाल उन महिलाओं का कहना है कि हमें ये सूचना मिली, या उन पुरुषों का ये कहना है कि हमें ये सूचना मिली कि बच्चों को गोली मार दी है। तब उन्होंने ये बात महिलाओं को बताई कि बच्चों को गोली मार दी है। महिलाओं में ये चर्चाओं का बाजार शुरू हुआ कि वहां गोली चल गई है, पत्थरबाजी हो रही है, इसलिए महिलाओं ने इस घटना को अंजाम दिया। मगर ये घटना जो है ये चिंतनीय है, निंदनीय भी है। इसको लेकर ग्रामीण वासियों ने रोष भी जताया है, और उन्होंने कहा भी है कि जैसलमेर एक भाईचारे के लिए माना जाता है। ये बात जो है भाईचारे और स्वार्थ आपसी भाईचारे से निपटाई जा सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमने जाना है रियलिटी चेक।